अच्छा, अब ये कुछ प्रूफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो इसको हम कैसे, उसी प्रूफ का पैटर्न मतलब वही है, हम एल एच एस एक्स बिलोंग्स टू से शुरू करेंगे और करते करते चलेंगे ताकि राइट साइड तक हम पहुंच जाए। अगर एक बार हमने पहुंच गया तो कैसे हम लिखेंगे ना, दिस वन इज ए सबसेट ऑफ दिस, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट दिस वन इज ए सबसेट ऑफ दिस। फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस वन। दिस इज द जनरल मेथड। ठीक है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट है कि एक से हम दूसरे तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखो, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन बी, उसी तरह सेपरेट कर लो क्योंकि ये ब्रैकेट में है, उसको रहने देते हैं। तो x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू b, तो इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a में होगा b में नहीं होगा, a में होगा एंड b में नहीं होगा, राइट। तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, b में नहीं होगा। यहाँ पे और लिखने से क्या प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये भी हो गया तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि और मैं चावल खाऊंगा और दाल खाऊंगा। अगर मुझे दाल मिल गया तो भी सही बात है, अगर मुझे चावल मिल गया तो भी सही बात है। एक अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो दोनों करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब पूरा एंटायर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एंड का मतलब क्या है, मैं चावल खाऊंगा और आई विल ईट राइस, एंड आई विल ईट दाल और आई विल नॉट ईट दाल। मुझे दोनों कंडीशन बराबर चाहिए ताकि ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है ना। ओके, तो एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी, वही। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा, एक अंदर है एंड, बाहर है और। तो ये और क्या होगा, दोनों के साथ और हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स, सॉरी, x डज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग्स टू b, बीच में आ जाएगा तुम्हारा एंड, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। तो यहाँ पे देखो x डज नॉट बिलोंग टू b का मतलब क्या हुआ ना, x बिलोंग्स टू b डैश। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b का मतलब क्या हो गया ना, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b डैश और x डज नॉट बिलोंग टू b डैश। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b डैश। x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू b मतलब ये सेट b में x है, x बिलोंग्स टू b डैश, और b डैश का मतलब क्या है कि ये बाहर वाले पोर्शन पे है। तो x अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, टोटली यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू b डैश यूनियन b, जिसको हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू u। अब देखो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू u, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब यूनिवर्सल सेट, और a यूनियन b का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो अब ये क्या आ जाएगा, a यूनियन b। तो हम शुरू किए थे a माइनस बी यूनियन बी से, पहुंच गए a यूनियन बी तक। तो आगे तुम लिख सकते हो पिछले और पिछले लेक्चर में जैसे लिखे थे उसी तरह तुम लिख सकते हो। सही बात है। तो अब ये देखो, ये दो रिजल्ट तुम याद कर लेना, दो तीन रिजल्ट। a माइनस बी, इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b डैश, b माइनस a, इसका मतलब, इसको तुम वेन डायग्राम से भी ड्रॉ करके चेक वेरीफाई भी कर सकते हो। b माइनस a मतलब b में है a में नहीं है, तो मतलब b इंटरसेक्शन a डैश और डैश जो है वो, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब ये भी मैंने दिखाया कि कोई भी सेट यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये दोनों बस सेम टाइप का रिजल्ट है, और ये अभी अभी हमने पहले देखा। तो अब ये देखो, ये जो तुम्हारा प्रूफ दिया गया है, ये प्रूफ को हमें कैसे करना होगा ना, ये प्रूफ तुम्हें प्रॉपर्टी यूज करके करना होगा। क्लियरली लिख दिया है, यूजिंग प्रॉपर्टी सो दैट दिस हैपेंस। तो यूजिंग प्रॉपर्टी मतलब हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू से शुरू नहीं कर सकते, हमें जो भी सेट थ्योरी का ये जो सब रिजल्ट है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, डिमॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो ऊपर तुमने रिजल्ट लिखा,
ये सबको यूज करके देखो तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? सेट थ्योरी लैंग्वेज में भी प्रूव कर सकते हो। अगर चाहिए प्रूव तो नीचे कमेंट में कमेंट कर लेना, मैं प्रूव लिख के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसको हम प्रूव मतलब कैसे करेंगे, तो प्रूव एज यूजुअल लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड इतना ही दिया है। अब देखो इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब ये देखो दोनों अंदर इंटरसेक्शन बाहर यूनियन, तो ये जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह आ गया। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। तो बी यूनियन बी डैश अगेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन तुम्हारा आ जाएगा ए, वही सेट। एज सिंपल एज दैट। अब तुम देखो ए यूनियन बी माइनस है, ए यूनियन बी माइनस है। तो ए यूनियन बी माइनस ए से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने ए माइनस बी को लिखा था वैसे भी हम बी माइनस ए को हम लिख लिए। याद रखना जो भी प्रॉपर्टी यूज करते हो इस स्टेप में उसको यहाँ पे लिखना, वरना वो मार्क डिडक्ट हो जाएगा बोर्ड में। अच्छा, तो b माइनस ए को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिए। तो अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल दिए। फिर वही पैटर्न का आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। तो किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर लो तो वो सेट खुद आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये प्रूव हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी को लेकर। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, बट तुम अज्यूम करके कि तुम ये सब खुद समझ सकते हो ये स्लाइड को देखकर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। तो ये देखो सो दैट ए इंटरसेक्शन, और एक क्वेश्चन, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। मतलब हमें प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब नहीं होगा। देखो ये जो नहीं होगा वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी है। इसका मतलब क्या है, तुम जैसे बोलते हैं ना एक भी एग्जाम्पल को ये नहीं होगा प्रूव कर लो, तो ये एंटायर स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एक स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए बहुत सारे हम जनरलाइज्ड प्रूफ, बहुत सारे थ्योरम के आधार पर हम प्रूव करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं होगा, हमें प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, ए इज 2 3 4 5, बी इज 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी आ गया कितना तुम्हारा 4 5, और ए इंटरसेक्शन सी मान लो सी ये लेके चला, तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया 4 5। क्या बी सी है? नहीं है। तो आज सिंपल एज दैट, ठीक है।